बच्चों, आज मैं आपको शब्द विचार के बारे में समझाऊंगी। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शब्द विचार के बारे में पढ़ते हैं। तो शब्दों को बनाने के लिए हमें कई अक्षरों को मिलाकर लिखना पड़ता है। तो देखिए, वर्णों के माध्यम से हम दूसरों को अपनी बात नहीं समझा सकते हैं। इसके लिए हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। एक या एक से अधिक वर्णों को व्यवस्थित क्रम में जोड़कर हम शब्दों की रचना कर सकते हैं। शब्द की परिभाषा: एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, सिपाही, आसमान आदि। ये सभी सार्थक शब्द हैं। यदि इन्हीं वर्णों को सही क्रम में नहीं रखा जाए तो ये सार्थक शब्द नहीं कहलाएंगे, जैसे लमक, पाहिसी, सनमाआ आदि। अक्षर वही है लेकिन उनका क्रम बदल दिया है, तो ये निरर्थक शब्द हो गए हैं। इसलिए शब्द रचना के लिए वर्णों का सही क्रम में होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम शब्द के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो शब्द के भेद 4 होते हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 प्रयोग के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर और नंबर 4 रचना के आधार पर। इस तरह से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। अब इन चारों भागों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम। तत्सम शब्द मतलब कि जो हमारी संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हुए हैं, जैसे अष्ट, उत्साह, अग्नि, कार्य आदि। दूसरे हैं विदेशी शब्द, जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, जैसे डॉक्टर, इशारा, दर्जी, चाकू। ये सभी विदेशी शब्द हैं। तीसरा है तद्भव शब्द। तो जिन शब्दों को हमने संस्कृत से अपने बोलने की सुविधानुसार हिंदी में बदलकर प्रयोग किया है, वे तद्भव शब्द होते हैं, जैसे आज, कपूत, काम, जेठ आदि। नंबर 4 है देशज। जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है, हमारी हिंदी भाषा में जो मूल हैं, जैसे कुटी, खचाखच, पटाखा, सरसों, ये सभी देशज शब्द हैं। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अगला है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द। इनको मूल शब्द भी कहा जाता है, जिन्हें तोड़ा ना जा सके, मतलब कि जिन शब्दों को तोड़कर नहीं लिख सकते हो, जो अपने आप में मूल हो। अगर उन्हें तोड़कर लिखेंगे तो वो निरर्थक बन जाएंगे। उनमें कोई भी दूसरा व्याकरण का नियम नहीं लगाया जा सकता, उनमें कोई भी दूसरा शब्द नहीं लिखा गया है, जैसे कि हाथी, व्यक्ति, लौकी आदि। ये सभी रूढ़ शब्द हैं। अगर इनको तोड़ेंगे तो ये निरर्थक हो जाएंगे।
अब नंबर 2, यौगिक शब्द। जिस प्रकार से यौगिक शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, योग प्लस इक, ऐसे ही जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब कि ऐसे शब्दों में 2 या 2 से ज्यादा शब्द जुड़े हुए लिखे होते हैं, जैसे चिड़ियाघर, चिड़िया और घर, दूध वाला, विद्यालय, रेलगाड़ी आदि। इन सभी शब्दों में 2 शब्द जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको तोड़ने पर और जोड़ने पर इनका अर्थ समान रहता है, तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला है योगरूढ़ शब्द। जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनका अन्य अर्थ निकलता है। मतलब कि जैसे कि यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, उसी प्रकार से योगरूढ़ शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर ही बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ तीसरा निकलता है, अन्य अर्थ निकलता है, जैसे गजानन, पीतांबर, नीलकंठ, त्रिनेत्र आदि। अब गजानन शब्द को अगर हम तोड़कर लिखेंगे तो गज प्लस आनन, तो गज मीन्स हाथी, आनन मीन्स मुख, हाथी का मुख। लेकिन अगर जोड़कर लिखेंगे तो गजानन का अर्थ होता है गणेश जी। ऐसे ही पीतांबर, नीलकंठ, त्रिनेत्र, ये सभी शब्द एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। अगला, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब इनमें भी विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जिन शब्दों को हम लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित कर सकें, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा होता है अविकारी शब्द। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनको हम किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, मतलब कि वाक्य में ये एक ही प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, किसी भी लिंग, वचन, काल के आधार पर बदल नहीं सकते हैं। अगला, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर भी शब्द के 4 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, मतलब ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता हो। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हों, जैसे कि तीर, तो तीर का एक अर्थ होता है किनारा, एक होता है बाण। विपरीतार्थी शब्द मतलब कि विलोम शब्द, और समानार्थी शब्द मतलब कि पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द। तो ऐसे इस प्रकार से अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तो बच्चों, ये शब्द की परिभाषा और भेदों को मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।